पूतना का दोष क्या है? कोई व्यक्ति है तो महालोभी, है तो महाकामी, है तो महाक्रोधी, है तो महा ईर्ष्यालु, लेकिन एक आवरण पहन करके चलता है, मुखौटा पहन के चलता है तो महाकामी, लेकिन ऐसा दिखाएगा कि महाराज परम तपस्वी है। ये तो है तो महाक्रोधी, लेकिन जब समाज में आता है, लोगों के बीच में आता है, तो ऐसा प्रदर्शन करेगा कि महाराज इससे ज्यादा दीन कोई नहीं है। है तो महाभोगी, लेकिन दिखाएगा ऐसा कि इससे बड़ा त्यागी कोई नहीं है। इसको एक सीधी भाषा में क्या कहते हैं? आडंबर, पाखंड। क्या कहते हैं? पाखंड। अगर ये दोष आपके भीतर भी है, देखो एक बात हमारी सुनिएगा, हर व्यक्ति जानता है कि उसके अंदर कौन सा दोष सबसे ज्यादा है, सबको पता है। बात ऐसी है, हम स्वयं से स्वयं के दोषों को ही छुपाते हैं। मान लीजिए मुझ में क्रोध बहुत है, छोटी छोटी बातों पर मुझे प्रचंड क्रोध आता। एक होता है थोड़ा बहुत क्रोध, वो तो अच्छा है, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, लेकिन महाराज इतनी सी गलती पर आप उठा करके चीजें फेंक देते हो और महाराज सामने वाले व्यक्ति से जो है लड़ाई कर लेते हो, उसको गालियां देने लग जाते हो। ये प्रचंड क्रोध है, ये नरकगामी होता है। आपने ठंडा पानी मांगा, सामने वाले ने ठंडा नहीं दिया तो महाराज पानी उसी के मुंह पे ही फेंक दिया, ये प्रचंड क्रोध है, ये पाप है एक प्रकार का। ऐसा क्रोध कई लोगों को आता है, उनके मन के अनुकूल सब्जी ना बने तो थाली फेंक देते हैं। अच्छा, एक क्रोधी हमने देखे उनको जब क्रोध आता है तो क्या करते पता है? वो स्वयं को ही मारते हैं। एक महापुरुष देखे, जब उनको क्रोध आता है तो वो स्वयं को ही पीटने लग जाते हैं। लेकिन उनको देख के हमको लगा कि चलो इनके संग वाले तो बच जाते हैं, वो नहीं पिटते, खुद ही पीट लेते हैं खुद को। लेकिन ये सब प्रचंड क्रोध हैं। और एक बात लिख लीजिएगा, प्रचंड क्रोध नरकगामी होता है, नरक ले जाएगा आपको। अत्यंत कोप, कटुका च वाणी, दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा, चिन्हानि देनहे नरकम गतानाम। ये 6 चिन्ह यदि आपके अंदर हैं तो आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। अत्यंत कोप, पहली बात, भयंकर गुस्सा। दूसरी बात, कटुकाच वाणी। कई लोग होते हैं वो बात बात पर गाली दे के ही बोलते हैं, बिना गाली के उनके शब्द ही नहीं निकलते। दरिद्रताम च, जो दरिद्र हैं, तीसरा लक्षण दरिद्रता का मतलब जितना मिला है उतने में प्रसन्न नहीं है। ये भी हमारा हो जाए, वो भी हमारा हो जाए, इसके पास जो है ये भी मुझे मिल जाए। इस प्रकार की दरिद्रता जो रखते हैं, जो संतोषी नहीं होते, उनको भी नरक जाना पड़ता है। जितना मिल रहा है उसमें संतोष रहो, परिश्रम करो, उस परिश्रम से फिर जो मिले उसमें संतोष रहो, पर बिना परिश्रम के असंतुष्ट रहना सदैव, ये दरिद्रता का लक्षण है, ये पाप है। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, और चौथा आया स्वजनेषु वैरम। आपके भले चाहने वालों से आप बैर करने लग जाओ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हैं वो आपकी प्रशंसा कम करते हैं, आपके मुंह पे आपकी बुराइयां कर देते हैं, आपको संभालने के लिए आपके दोष गिना देते हैं। देखो सब चीज अच्छी है लेकिन तुम ये काम गलत करते हो, तुम ये चीज गलत खाते हो, तुम ऐसा गलत पहनते हो। आपके शुभ चिंतकों को, जो आपके अच्छा भलाई सोचते हैं, उनसे आप बैर मानने लग जाओ, यह भी एक प्रकार का पाप है। स्वजनेषु वैरम, अपने शुभ चिंतकों को अपना शत्रु मानना। नीच प्रसंग, मदिरा पान करने वाले, मांस भक्षण करने वाले,
दुराचार करने वाले, परिस्त्री गमन करने वाले ऐसे लोगों का संग, ये भी नरकगामी होता है। और अंतिम बताया कुलहीन सेवा, जो माता पिता को त्याग चुका है, जो माता पिता से बैर करता है, ऐसे व्यक्ति की सेवा करना। माता पिता को त्याग चुका है मतलब कोई संत नहीं, कोई ऋषि नहीं, कोई महापुरुष नहीं, कोई विरक्त नहीं, अपने भोग विलास के चक्कर में, अपने क्रोध के अधीन होकर के, संसारी विषयों को भोगते भोगते जिसने अपने माता पिता का परित्याग कर दिया है, उसकी आप सेवा करते हो तो भी नरक जाना पड़ेगा। ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। इसमें सबसे पहला है भयंकर गुस्सा। जिन लोगों को छोटी छोटी बात पर क्रोध आता है, अपने फोन के वॉलपेपर पे एक बड़ा सा लिख करके रखो, क्रोध आया तो नरक जाओगे। जब जब देखोगे तो आपका क्रोध कम होगा। भाई नरक जानो पड़ेगा, मत करो, धीमे करो।